Hello everyone, welcome to Academy Campus. This is your first chapter of class 9th which is matter in our surrounding. आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। आज आप लोग का चैप्टर 1 का पहला पार्ट है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर, सबसे पहले यही आपको मिलेगा मैटर। मैंने केमिस्ट्री व्हाट इज़ केमिस्ट्री में भी डिफिनेशन में मैंने लिखा था मैटर, वहाँ पर मैंने ब्रैकेट में सब्सटेंस भी लिखा था। तो मैटर को हम लोग क्या कह सकते हैं लोकल भाषा में, मैटर को लोकल भाषा में लोग क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस। ओके, तो एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसके पास क्या होना चाहिए, दो चीज़ होना चाहिए। पहला स्पेस और दूसरा मास। स्पेस मतलब आप लोग क्या समझते हैं, स्पेस मतलब जैसे कि ये पेन है, मार्कर है, ये कुछ स्पेस घेरा हुआ है, इतना कुछ घेरा है ना स्पेस, तो ये इसका स्पेस हो गया। इसके पास कुछ मास भी है, कुछ मास है ना, जैसे कि जो जैसे वेट होता है वैसे ही मास होता है ना। थोड़ा अंतर है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आप इतना ही समझिए कि जैसा वेट होता है वैसा ही मास। तो इसके पास कुछ मास है, तो मास है और स्पेस। स्पेस को और आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, वैल्यूम। ठीक है, स्पेस से मतलब वैल्यूम से है। कोई भी चीज़ जब स्पेस घेरता है तो वो वैल्यूम में घेरता है, तो स्पेस की जगह आप वैल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो पेन हो गया, एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल एक्सेट्रा। और भी बहुत चीज़ें हो सकती है, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, हम लोग हो गए, एनिमल्स, ह्यूमंस, सारी चीज़ें, मतलब जिसके पास स्पेस है और मास है वो कंसिडर करा जाएगा मैटर में। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर एक साइंटिफिक वर्ड दिया गया था। इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के लिए एक वर्ड दिया गया जो कि मैटर है। लोकल भाषा में उसको कहते हैं सबस्टेंस। ओके, अब हम लोग बात करें कि क्या ऐसा कोई भी सबस्टेंस होता है जो कि मैटर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि स्टार से लेकर सन से लेकर सब कुछ तो मैटर है, सबके पास मास है, सबके पास कुछ स्पेस है। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ है क्या जिसके पास स्पेस या मास ना हो? बिल्कुल है, आइए देखें क्या है। तो ऐसा जो कि नॉट ए मैटर, कोई ऐसा चीज़ जो कि मैटर नहीं है, जैसे कि लव हो गया, लव एक फीलिंग है, हेट हो गया, फ्रेंडशिप, टेस्ट, स्मेल और प्लेजर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक फीलिंग है। तो ये सब मैटर नहीं है। जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा डाउट होगा कि स्मेल, स्मेल में आप लोग सोच रहे हैं कुछ महकता है, तो वो तो कुछ उड़ कर आ रहा होगा तभी हमारे नाक में महकता है ना, बात सही है। लेकिन ये स्मेल लिखा हुआ है, स्मेल एक शब्द है, कोई ऐसा नहीं मैंने लिख दिया कि स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम अगर होता है तो हाँ वो मैटर होगा, लेकिन यहाँ स्मेल एक वर्ड के तरह लिया गया है, एक फीलिंग है, सूंघना। ठीक है, तो इतने चीज़ और भी आगे चीज़ आप लोग को बताया जाएगा कि जो मैटर में कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग आगे की बात करें तो रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन भी मैटर में कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें मैटर को, तो मैटर को साइंटिस्ट लोगों ने दो भाग में बांटा है। ठीक है, दो भाग में मैटर को बांटा है। पहला क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन में बांट दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में यानी चैप्टर 1 में हम लोग को फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। चैप्टर 2 जो कि चैप्टर 2 है उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। तो चैप्टर 1 में सिर्फ इतना ही हम लोग को पढ़ना है। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को 3 भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। तो ये 3 फॉर्म इसके हो गए, 2 फॉर्म और है, आगे बताई जाएगी। देखिए, अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इसको भी 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला प्योर और दूसरा मिक्सचर या इम्प्योर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर यहाँ पर मैंने बांटा है। तो प्योर जो है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको भी 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा क्या है, एलिमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मिक्सचर की अगर बात कर लें तो मिक्सचर को भी हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्लास
चैप्टर 2 में, क्लास 9th के चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया जाएगा। और कंपाउंड की बात कर ले तो कंपाउंड को भी 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। क्या है? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करना है नोट करिए तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों इतना तो आपको पता चल गया है कि इस चैप्टर में आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 2 धारणा बनती है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, ठीक है। किससे मिलकर बना है आप लोग को माइंड में आता ही होगा, नहीं आ रहा है तो अब आ जाना चाहिए कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है। तो 2 जो लोग हैं उनके दिमाग में 2 बातें आई। कुछ लोग का कहना था कि जो मैटर है कुछ लोग का कहना था कि जो मैटर है वो कैसा है, वो कंटिन्यूसली फॉर्म में है, कंटिन्यूसली फॉर्म में है, कंटिन्यूसली फॉर्म ऑफ क्या है, ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है। ये यू है, कंटिन्यूसली फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड। कुछ लोग का मानना था कि जो भी चीज़ें बने, जैसे ये क्या है, ये पेन है ना, कैसे बना हुआ है, ये डायरेक्ट बना हुआ है। जैसे लकड़ी होता है तो एक का एक कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, कोई टूटा हुआ मतलब छोटा सा टुकड़ा से नहीं मिलकर बना है, ये एक का एक है। पहला ये धारणा बनी थी लोगों के अंदर, ठीक है, पहला धारणा। दूसरा धारणा क्या हो गया, और लोग का मानना था कि नहीं, कोई भी पार्टिकल है वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। ये दूसरा धारणा हो गया, ठीक है। अब पार्टिकल्स क्या होता है, तो अब इसको हम लोग समझने के, पार्टिकल्स आप लोग को पता होगा ही। देखिए पार्टिकल्स मतलब क्या, कोई भी छोटा सा जैसे बालू हो गया ना, सैंड हो गया ना, तो दूसरा धारणा था कि पार्टिकल्स लाइक अ सैंड, जैसे लाइक अ बालू क्या होता है, पार्टिकल्स की तरह होता है सैंड, बालू, छोटा छोटा बालू मिलकर ढेर सारा बालू बन जाता है ना। उसी तरह दूसरा धारणा ये था कि छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलकर कोई भी मैटर बनता है, ये धारणा था। अब इसको साबित करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वे में समझना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसको, ये 2 धारणा हो गई। अब हम लोग समझेंगे इसके आगे पार्टिकल्स ऑफ नेचर, मैटर्स ऑफ नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का अगर हम लोग बात करें तो पहला धारणा ये आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कोई भी मैटर है ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इस पे बात हुई। इसी से लोग प्रूफ किए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए कि हाँ ये सही में पार्टिकल से ही मिलकर बना है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंट करना है आपको तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीकर ले लें, ठीक है, बीकर हो गया, इसमें पानी भर दें, ठीक है। पानी का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फार्मूला भी सीखते चलिए। तो यहाँ इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, इसमें अगर हम लोग क्या मिला दें, सॉल्ट मिला दें कुछ अमाउंट में, पिंच अमाउंट में, या थोड़ा ज़्यादा ले लें मात्रा में, सॉल्ट या शुगर यानी चीनी, दोनों चीज़ इसमें अगर हम मिला दें, एक एक चीज़ ही मिलाएं, तो हमें क्या मिलता है, मिक्स करना है हमें। मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा, ये क्या है, ये पानी हो गया, और जो शुगर या सॉल्ट थी उसके अंदर घुल जाता है ना। तो अब एक चीज़ में बात की गई कि चलिए सबसे पहले जो हमने बीकर में जो लिया था पानी, जो हमने बीकर में
पानी लिया है, इसका लेवल नाप ले। मान लेते हैं इसका जो लेवल है पानी का कितना है, 5 इंच, ठीक है। तो आफ्टर एडिंग सॉल्ट एंड शुगर व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, ये जो लेवल है, क्या है, लेवल पानी का, क्या ये बढ़ेगा या घटेगा? आप लोग सोचिए ज़रा, क्या ये बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट और शुगर मिलाया हुआ है। और सब लोग जानते हैं कि सॉल्ट शुगर क्या होता है, पानी में घुल जाता है, अच्छे तरीके से घुल जाता है। तो इसमें इसका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये पाते हैं इसका लेवल जो होता है सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती, वो बढ़ता नहीं है, नहीं बढ़ता है, नो चेंज। ओके, तो इससे ये पता चला कि ये जो पार्टिकल्स है, पानी का जो पार्टिकल्स था, पानी का पार्टिकल्स था, इसके बीच में स्पेस था। और स्पेस क्यों होगा, क्योंकि वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, इसलिए स्पेस होगा। इसको समझने के लिए देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको समझने के लिए देखिए, ये आपका बीकर है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के कण हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं। ओके, पानी के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर शुगर या चीनी, साल्ट पानी में क्यों डिसॉल्व हो गया, कहाँ चला गया, और लेवल क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो शुगर या सॉल्ट था वो पानी के बीचों बीच में जो स्पेस है छोटा छोटा, क्योंकि सॉल्ट शुगर का जो मॉलिक्यूल्स होता है पानी से बहुत छोटा होता है, और पानी का मॉलिक्यूल्स जो होता है यानी पार्टिकल्स जो होता है वो बड़ा होता है, स्पेस में बड़ा होता है। तो क्या होता है, उसके बीच में ऐसे अरेंजमेंट होता है पानी का। ये जो ब्लैक वाला है ये पानी है, जो ब्लू वाला है ये क्या है, सॉल्ट। तो ऐसे इसके अंदर सॉल्ट या शुगर मिक्स हो जाता है और लेवल नहीं बढ़ता। इससे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स है, जैसे कि ये पार्टिकल्स है ना, किसका, वाटर का जो पार्टिकल्स है किस फॉर्म में है, पार्टिकल्स के फॉर्म में है, छोटा छोटा पार्टिकल्स के फॉर्म में है। तो इससे ये साबित हुआ, क्या साबित हुआ, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया ना, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है, एक पार्टिकल से मिलकर बना है। अब बात होगी कि कितना बड़ा पार्टिकल्स से तो मिलकर बना है, लेकिन कितना बड़ा पार्टिकल्स ये भी जानना जरूरी है। चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, कितना बड़ा पार्टिकल्स। तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करना होगा, मैं थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तो कितना बड़ा पार्टिकल्स ये भी जानने के लिए साइंटिस्ट जो हमारे थे वो एक्सपेरिमेंट किए। बाई एक्सपेरिमेंटली वो समझाएं कि हाउ मेनी, कितना बड़ा, कितना बड़ा, हाउ मेनी साइज ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, जो पार्टिकल हमें मिला कि मैटर इज मेड अप ऑफ, किसका, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये हमने पहला देखा। तो ये पार्टिकल कितना बड़ा है यही हमें जानना है। इसके लिए साइंटिस्ट जो थे दूसरा एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए, एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें 100 ml पानी मिला दिए, क्या है, वाटर, 100 ml पानी है, ठीक है। अब इसमें इसी तरह कुछ 5, 6, 7 जितना भी आप लेना चाहें उतना ही बड़ा बड़ा बीकर ले लिया गया, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ये गड़बड़ बन रहा है, आप लोग ठीक से बनाइएगा बीकर, ठीक है। मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बीकर है। तो सब में क्या है, 100 ml पानी, इसमें 100 ml पानी है, इसमें 90 ml पानी है, इसमें भी 90 ml और ये 90 ml पानी है, ठीक है ना। पानी का लेवल ये है, ठीक, हाँ। अब इस वाले पानी में, यानी जो सबसे पहला था, सबसे पहला बीकर, इस बीकर में अगर हम लोग थोड़ा सा क्रिस्टल डालें, किसका क्रिस्टल, KMnO4 का क्रिस्टल डालते हैं। KMnO4 क्या होता है आप लोग जानते हैं, KMnO4
4, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। तो KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है। ये रेड कलर का एक क्रिस्टल होता है। इतना बड़ा बड़ा क्रिस्टल अगर आप ले लेते हैं, छोटा सा भी क्रिस्टल ले लेते हैं, अगर बाल्टी में डाल देते हैं तो पूरा बाल्टी रेड कलर का डार्क रेड हो जाता है, ठीक है। कभी कभी कम रहता है अमाउंट तो पिंक भी कलर हो जाता है। तो 100 ml में अगर हम लोग इसको मिलाएं, थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा क्या हम लोग ऐड करें, KMnO4। क्या ऐड करना है, KMnO4 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड इसमें करने पे क्या होगा, ये पूरा रेड कलर का हो गया। कैसा हो गया, रेड टू रेड मान लेते हैं, ठीक है, रेड हो गया। अब इसमें से अगर हम इसमें से 10 ml, कितना, 10 ml हम इसमें डालते हैं, इस वाले बीकर, सेकेंड बीकर में 10 ml इस रेड का सोल्यूशन, जो रेड बन गया, सोल्यूशन हो गया, इसको 10 ml अमाउंट इसमें अगर डालें और फिर इसमें का इसमें डालें थोड़ा सा 10 ml अमाउंट, तो क्या होगा, इसमें से अगर हम रेड का इसमें डालते हैं 10 ml, तो ये भी कुछ रेड या पिंक कलर आ जाएगा ना। हाँ, तो रेड या पिंक कलर आ गया। आप इसमें का भी 10 ml हम लोग लें, इस वाले में डालें, बीकर नंबर 3 में, ठीक है, बीकर नंबर 3, ये बीकर नंबर 2, ये बीकर नंबर 4, ये बीकर नंबर 5, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग करते जाएं, इसका इसमें 10 ml, इसका इसमें 10 ml, सब में कितना लेना है, 10 ml। तो अंतिम में हम लोग क्या पाते हैं, ये जो लास्ट वाला है, ये भी कैसा बनेगा, पिंक कलर, हल्का रहेगा, लाइट पिंक रहेगा। तो लेकिन पिंक कलर रहेगा, तो इससे क्या साबित हुआ, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या साबित हुआ? इससे यही साबित हुआ कि ये जो पार्टिकल्स था छोटा का, जो हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, KMnO4, वो टूटते इतना छोटा टूट गया कि वो पूरे 100 ml पानी में तो मिला ही मिला, साथ में इसमें 10 ml इसमें डाले तो इसमें भी डाइल्यूट हो गया, लेकिन फिर भी उसका जो पार्टिकल्स है इतना छोटा था पार्टिकल्स कि इसमें भी मिल गया। फिर इसमें से निकाल कर इसमें करते करते लास्ट में इसमें भी उसका पार्टिकल्स आया। इसका मतलब आया तभी तो ये पिंक दिख रहा है, इसका पार्टिकल्स आया तभी तो पिंक दिखा। हाँ, तो इससे ये पता चला कि जो पार्टिकल्स है कितना बड़ा है, साइज क्या है, हाउ मेनी साइज ऑफ दैट पार्टिकल्स, साइज कैसा है, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो इसका आंसर, इसका जो आंसर है कैसा हम लोग को मिला कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कैसा मिला, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच वी कैन नॉट इमेजिन, ठीक है, जो कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल्स हमें मिला। तो इससे हमें क्या पता चला, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या पता चला कि हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पहला चीज पता चल गया कि मैटर जो बना है पार्टिकल से मिलकर बना है। दूसरी बात ये कि हाउ मेनी साइज ऑफ दैट पार्टिकल, पार्टिकल का साइज कितना है, पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है। तो क्या हो गया, वेरी स्मॉल पार्टिकल। दो चीज़ें आपको पता चला। अब तीसरी बात ये कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि आपके NCERT में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि आप लोग KMnO4 की जगह क्या आप लोग यूज कर सकते हैं, डिटॉल। आप लोग सुने हैं, डिटॉल तो यूज करते ही होंगे, ठीक है। डिटॉल यानी कि जो डिटॉल आप लोग यूज करते हैं नहाने में, उसी का 2 ml अगर अमाउंट लेते हैं तो उसमें स्मेल आ जाता है ना, बाल्टी में डालते ही स्मेल आता है डिटॉल का। उसी तरह वही अगर डिटॉल इसमें डाला जाए तो स्मेल आएगा, इसमें इसका 10 ml, इसका 10 ml, 10 ml, 10 ml इसमें डालेंगे तो अंतिम में जो लास्ट का बीकर बचेगा इसमें भी थोड़ा सा स्मेल आएगा डिटॉल का। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो डिटॉल का पार्टिकल्स था वो भी बहुत स्मॉल था और वो ब्रेक करते करते छोटा होते होते अपने आप को तोड़ते तोड़ते वो यहाँ तक भी पहुँच गया, इतना वो छोटा था। इससे ये साबित होता है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो इतना चीज़ आपको पता चला है। अब इसके आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इतना तक आपका ठीक है। इसके आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात कर लेंगे, यानी क्या मैटर का प्रॉपर्टीज़ है,
ये हम लोग बात कर लेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, उनको भी मौका दें पढ़ने के लिए, खुद ही नहीं पढ़ कर बैठ जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।